ओम शांति। राजयोग के दूसरे सेशन में आपका वेलकम है। तो जैसे कल हमने आत्मा और थोड़ा सा मन के बारे में और मन के विचारों के बारे में हमने बात किया। तो कल हमने देखा कि मन क्या क्या काम करता है। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। जैसे मन में क्या क्या चीज़ें होती है। मन के अंदर फीलिंग्स होता है, विचार चलते हैं, आइडियाज़ चलते हैं, इच्छाएं मन के अंदर उत्पन्न होती है। और जो सबसे अच्छी मन की विशेषता है और सबसे अच्छी बात है उसकी, जो उसकी ताकत भी है और जिसको हमें मेडिटेशन में यूज़ करना है, वो है ट्रैवल। कि मन यात्रा करता है, कि उसकी स्पीड फास्ट है। तो हम उसकी इस विशेषता को राजयोग के अभ्यास के समय में हम यूज़ करेंगे। फिर हमने देखा विचार क्या है, संकल्प क्या है। और हम जो भी संकल्प करते हैं, हर एक संकल्प एक एनर्जी होती है और एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो वर्क करती है। हर एक संकल्प एक बीज का काम करता है, एक सीड का काम करता है। और हर एक संकल्प की अपनी स्पीड और हर एक थॉट्स की अपने वाइब्रेशंस होते हैं। तो हमने देखा कि पूरे दिन में हम अपने सारे संकल्पों को इकट्ठा करें तो हम उसे 4 भागों में बांट सकते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, बेस्ट और नेसेसरी। तो हमने देखा पहले सेशन में कि नेसेसरी या नॉर्मल थॉट्स हमें किसे कहेंगे, वो कौन से हैं जो हमारे रूटीन लाइफ से जुड़े हुए हैं। वेस्ट थॉट, पास्ट प्लस फ्यूचर इक्वल टू वेस्ट थॉट। और वेस्ट थॉट क्या करता है, उसकी स्पीड नॉर्मल थॉट से फास्ट होती है और हमारे बॉडी की सारी एनर्जी वेस्ट कर देती है। फिर तीसरे प्रकार का जो विचार है वो है नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स, जब हम कोई भी चीज़ नेगेटिव लिखते हैं ना, उसको माइनस में दिखाते हैं। मना, नेगेटिव मना ही जो माइनस करता है, हर चीज़ माइनस करता है। नेगेटिव थॉट्स को भी मैं 2 प्रकार में बांटना चाहूँगी। एक होते हैं डेंजरस, खतरनाक विचार नेगेटिव में। दूसरे होते हैं टॉक्सिक, जहरीले विचार। खतरनाक विचार, जैसे किसी को दिल होता है, अंदर से विचार आता है, किसी ने उसका अपमान किया तो उसका खून कर देना, उसको मार डालना, और लोग करते भी हैं। तो ये डेंजरस थॉट है, खतरनाक विचार। कुछ महीनों या साल हो गए होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि अमेरिका के एक स्कूल में बच्चा 12 साल का था। टीचर ने उस होमवर्क नहीं करके आया तो टीचर ने मारा तो नहीं उसको, लेकिन उसको सज़ा दी और उसे बहुत कुछ बोल दिया, क्योंकि उसने क्लासरूम में उसको बोला और वो बच्चे का अपना दबदबा था। तो उसे बहुत बुरा फील हुआ, इतना उसे खराब लगा कि नेक्स्ट डे उसके डैडी पुलिसमैन थे, अपने पिताजी का गन लेके आया और टीचर को शूट कर दिया। तो ये क्या कहेंगे, खतरनाक विचार, दिल हुआ कर दिया। फिर दूसरे होते हैं जहरीले विचार। जहरीले विचार ईर्ष्या, बदले की भावना, द्वेष, नफरत, ये जहरीले विचार हैं। ये जहरीले विचार इंसान को, जो विचार करता है वो खुद भी मरता रहता है और सामने वाले को भी मारता रहता है। न खुद सुख शांति से जी सकता है, न सामने वाले को सुख शांति से जीने देता है। तो ये जहरीले विचार है। रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा है, रोज सामने वाले को भी थोड़ा थोड़ा मार रहा है, जिसके प्रति ये विचार है। तो ये नेगेटिव थॉट्स क्या करते हैं, हमारे लाइफ से
हर चीज़ को माइनस करते जाते हैं, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो हमारी हेल्थ हो, चाहे वो हमारे पुण्य के खाते हो, चाहे वो हमारे दुआओं के खाते हो, हर चीज़ को माइनस करता जाता है। और इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें, समझो आपके घर में आपकी छोटी बहन है या आपकी लड़की है जो अभी अभी कॉलेज जाना शुरू किया है, और वो आपको कहती है कि मेरे कॉलेज के किसी फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है, मुझे जाना है। अभी पार्टियां तो आजकल रात को ही होती है। और जो हमारे घर के संस्कार है आपके, बाहर जाने की परमिशन नहीं देते। छोटी बच्ची है, आजकल के ज़माने का क्या भरोसा, लोगों का क्या भरोसा। तो घर में से कोई छुट्टी नहीं देने वाला। आपके साथ उसका क्लोज रिलेशन है, फ्रेंडली रिलेशन है, तो वो आपके पास आती है कि आप घर वालों को मनाओ, आप मुझे छुट्टी दो। क्योंकि आप समझते हैं जिस तरह से आपको भी समाज में रहने के लिए, रिश्ता निभाने के लिए पार्टीज में जाना पड़ता है, दिल ना होते हुए भी शादी में जाना पड़ता है, दिल ना होते हुए भी गैदरिंग्स में जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज के साथ रहना है, तो जाना पड़ता है। कई बार मुंह दिखाने के लिए भी, फेस करने के लिए भी जाना पड़ता है। तो उसी तरह उसको भी अपने रिश्ते निभाने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि आज वो जाएंगी तो कल उसे कुछ ज़रूरत पड़ा तो वो वहाँ से मदद ले सकती है। आप कहते हो ठीक है आप जाओ, क्योंकि आप समझते हो इस बात को, छुट्टी देते हो, लेकिन आप कहते हो ठीक है जाओ, लेकिन आप जो है ना 10 बजे तक घर आ जाना, ज़्यादा टाइम नहीं रुकना, क्योंकि उससे ज़्यादा परमिशन हमारे घर से नहीं मिलेगा। तो वो सोचती है चलो कम से कम इतना तो मिला, तो वो जाती हैं। अब आपको पता नहीं, आपने नंबर लेना भूल गए, कहाँ गई थी वो भी भूल गए। अब 10 बज जाता है, बहन नहीं पहुंची है घर। आपके अंदर संकल्प चलेंगे? कैसे संकल्प चलेंगे? पॉजिटिव संकल्प चलेंगे कि हाँ वो आ रही होगी, कोई बात नहीं आने दो? नहीं, नेगेटिव चलेंगे, नेचुरली नेगेटिव चलेंगे। अब 10 से 10-15 हो जाता है, आपके संकल्प चल रहे हैं पॉजिटिव, चल रहे हैं नेगेटिव? नेगेटिव चल रहा है। और संकल्प की स्पीड 10:30 हो जाता है, वो नहीं आई। आप उसको फोन कर रहे हो, फोन नहीं लग रहा है। जो 10 बजे से लेकर 10:15 तक जो संकल्प चले थे, उसके कंपेयर में 10:15 से लेकर 10:30 तक, 10:30 तक आपके थॉट्स की स्पीड क्या होंगी? फास्ट होंगी। और पॉजिटिव होंगी? नहीं, नेगेटिव होगा, बहुत ज़ोरदार नेगेटिव होगा और बहुत फास्ट चलेगा। अब 10:30 से 10:45 हो जाता है, 10:45 हो जाता है, आपकी संकल्प की स्पीड क्या होगी? पहले आधे घंटे से डबल हो गई होगी, डबल क्या ट्रिपल हो गई होगी। फोन कर रहे हो नहीं लग रहा है, कहाँ गई है पता नहीं, कुछ कर नहीं सकते, किसी दोस्त का नंबर नहीं है, नहीं तो आप गाड़ी लेके निकल जाते, लेकिन आप स्टक हो गए हो, आपने कुछ लिया नहीं। हाँ, लेकिन आपके संकल्पों की स्पीड काफ़ी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, इतनी फास्ट संकल्पों की स्पीड हो जाती है कि फिर आप बैठ ही नहीं सकते, खड़े हो जाते हैं और सोचना शुरू करते हैं, मूव होना शुरू करते हैं और सोचना शुरू करते हैं। 11 बज जाता है, डोरबेल बजता है, वो सामने खड़ी है, क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? पानी पिलाएंगे? अंदर आने देंगे पहले? या दरवाजे के पास ही हमने जो 1 घंटा तक हमारे अंदर प्रेशर दबा के रखा था, वो क्या होगा? दरवाजे के पास ही ब्लास्ट होगा। अब वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाएंगी। बाद में जब ब्लास्ट हो जाएगा, हम रियलाइज करेंगे मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, मुझे थोड़ा सा उससे पूछ लेना चाहिए था, बात कर लेना चाहिए था। आप जाके ठक ठक करेंगे, बुलाएंगे, आएंगे? नहीं आएंगे।
उन्हें क्या लगेगा कि देखो मेरी बहन को या मेरे मम्मी को, मेरे पापा को मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है, कितना कुछ सुना दिया, मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। और जब बच्चों के अंदर ये बात आ जाती है ना कि मेरे घर वालों को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, उस समय से वो आपसे छुपाना शुरू करते हैं। उस समय से वो आपको कोई बात बताएंगे नहीं, बात छुपा छुपा के चलेंगे। अब आपको रियलाइज हुआ कि अरे आजकल तो फोन कितना जल्दी बैटरी डाउन हो जाता है। बैटरी डाउन हो गया होगा इसलिए बेचारी ने फोन नहीं कर पाई, मैसेज नहीं कर पाई। और कहीं पीसीओ भी तो नहीं होते हैं जो उतर के फोन करे। अच्छा किसी का फोन ले ले वे, नंबर याद तो नहीं रहता, क्योंकि सब कुछ आज हम डिपेंड हो गए हैं किसी और चीजों के ऊपर, तो नंबर याद नहीं, आपसे बात नहीं कर पाई। फिर ट्रैफिक भी कितना होता है आजकल दुनिया में। बस जिस बस से आ रही थी बस खराब हो गई, अब क्या कर सकते हैं। उसका भी पहली बार है, वो भी कितना सोच रही है कि मेरी बहन ने, मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने मुझे सबसे लड़ाई करके सबके अगेंस्ट जाके मुझे छुट्टी दिया है। अगर ये फर्स्ट टाइम मैं टाइम पे पहुंची ना तो हमेशा मुझे छुट्टी मिलेगी। उसके अंदर भी चल रहा है और वो आपके बारे में भी सोच रही है कि बेचारी को कितना सुनना पड़ रहा होगा मेरी वजह से, कितना कुछ उसको बोल रहे होंगे सब। और वो इतना सोच सोच के हमारा केयर करके आ रही है। और जैसे ही वो आया हमने उनके साथ क्या किया, तो हमने जो हमारा प्रेशर था वो ब्लास्ट कर दिया। तो क्या हो रहा है इसमें, एक बार उनके दिल में बैठ गया कि मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं, तो संबंधों में दरार आ गया, रिश्ते में दरार आया, फिर कभी पहले जैसा रिश्ता नहीं रहेगा। तो ये नेगेटिव थॉट्स बाहर से, अच्छा सिर्फ मेरे ही साथ संबंध में नहीं बल्कि जिन्होंने भी उसको सुनाया आते समय, सबके साथ एक दूसरे का विश्वास टूटा, तो संबंधों में दरार लाता है। घर में नेगेटिव वाइब्रेशन फैलाया, हर कोई एक दूसरे से तुमने छुट्टी दिया था ना, तुमने टेक केयर नहीं किया, तुमने नंबर नहीं लिया, तो हर कोई कुछ ना कुछ बोल के झगड़ रहे थे। एक झगड़े वाला माहौल बना दिया हमारे घर में। तो ये रहा बाहरी नुकसान। और अंदर कितना नुकसान करता है ये नेगेटिव थॉट्स। जितना नेगेटिव थॉट्स होता है उसकी स्पीड बढ़ती ही जाती है। नेगेटिव थॉट की स्पीड कभी स्लो नहीं होती है, वो बढ़ता ही जाता है, गेन ही करता रहता है। ऐसा नहीं कि 10 नेगेटिव थॉट चले या 15 मिनट के बाद नेगेटिव थॉट स्लो डाउन नहीं होते। नेगेटिव थॉट नेगेटिव है तो वो स्पीड लिमिट बढ़ाता जाता है। और जब वो अंदर स्पीड लिमिट बढ़ाता है, जितना वो स्पीड बढ़ता है उतना हमारे ब्रेन जो है हार्मोन्स क्रिएट करते जाते हैं, उतना फास्ट रीति से। और जितना फास्ट हार्मोन क्रिएट होता है, अब कितने हार्मोन्स अच्छे, उसके बीच में क्या करता है, कुछ समय के बाद वो टॉक्सिन हार्मोन्स क्रिएट करना शुरू कर देता है हमारा बॉडी। फिर वो जाके बॉडी के कोई भी पार्ट में अटैक करता है, जिससे एसिडिटी, हेडेक, माइग्रेन, स्ट्रेस, फिर हार्ट अटैक, इस टाइप की बीमारियां भी आना शुरू होता है। तो ये अंदर का नुकसान और बाहर का नुकसान। तो नेगेटिव थॉट्स दोनों साइड नुकसान ही पहुंचाता है। फिर दूसरा है पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट क्या करता है, पॉजिटिव थॉट्स की जो स्पीड होती है वो नॉर्मल, वो स्लो होती है। स्लो होता है, उसकी एनर्जी भी पॉजिटिव होती है और साथ साथ वो हमारे शरीर के लिए और हमारे संबंधों के लिए भी वो अच्छा होता है। तो पॉजिटिव थॉट्स जुड़े हुए होते हैं गुणों के साथ, क्वालिटीज़ के साथ, वैल्यूज़ के साथ जुड़े हुए होते हैं। जो गुण, क्वालिटीज़ या किसी ना किसी वैल्यूज़ से जुड़े हुए हैं उसको हम पॉजिटिव थॉट्स कहेंगे। इसलिए पॉजिटिव के लिए हमेशा प्लस दिखाया जाता है, क्योंकि वो जोड़ता है, हमारे लाइफ में गुणों को जोड़ता है, संबंधों को जोड़ता है,
मना बढ़ाता जाता है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी भी जोड़ता है और हमारा हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। तो इसलिए खास पॉजिटिव को प्लस में दिखाते हैं। अब बात यह है, एक बार एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को अपनी सारी बीमारियां बताता है। डॉक्टर उसे दवाई लिख के देता, कहता है 1 वीक ये दवाई लो और थोड़ा कम सोचा करो, कुछ नहीं होगा, 1 वीक के बाद आना। अब पेशेंट 1 वीक के बाद आता है, जैसे का वैसा, कोई भी चेंज नहीं। डॉक्टर उसको इस बार उसके साथ आधा घंटा बैठता है, दवाई चेंज करता है और कहता है देखो थोड़ा कम सोचो, ऐसा कुछ सोचो नहीं, तुम्हें कुछ है नहीं, सिर्फ तुम ज़्यादा सोचते हो। हाँ, तो डॉक्टर उसको सोचने के ऊपर आधा घंटा समझाता है, थोड़ी सी दवाई चेंज करके उसको देता है, कहता है अभी 1 वीक ट्राई करो। 1 वीक के बाद पेशेंट सेम टू सेम रिजल्ट के साथ आता है। अब डॉक्टर उसको थोड़ा मेडिकल लैंग्वेज में, थोड़े फोटोज़ के साथ, स्लाइड शो के साथ उसको दिखाता है कि देखो अगर आप ज़्यादा सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो तो आपके ब्रेन में कैसा इफ़ेक्ट होता है, आपके कौन कौन से नर्व्स को डैमेज करता है, आपके बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होता है, तो इसलिए आप कम सोचोगे तो क्या होता है। डॉक्टर उस पेशेंट को 1 घंटा देता है और उसे कम सोचने का बताता है और फिर वापस मेडिसिन चेंज करके देता है। कहता है अभी पेशेंट भी बहुत अच्छा था, अच्छे से 1 घंटा पूरे ध्यान से सुनता है। फिर 1 वीक के बाद सेम। अब डॉक्टर को बड़ा गुस्सा आता है। अब डॉक्टर कहता है तुम्हारे साथ मैंने इतना टाइम स्पेंड किया, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, मैं कह रहा हूँ कि तुम ज़्यादा नहीं सोचो, पॉजिटिव सोचो, इतना नेगेटिव नहीं सोचो, कितना तुम्हारे बॉडी पर इफ़ेक्ट कर रहा है। तो पेशेंट कहता है डॉक्टर मैं सब समझा, आप मुझे लास्ट टाइम 3 सेशन से जो समझा रहे हैं मुझे सब पता चल रहा है, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि मैं पॉजिटिव सोचूं कैसे। हाँ, नेगेटिव नहीं सोचना है मुझे पता है, लेकिन पॉजिटिव सोचूं कैसे वो तो बताओ। तो नेगेटिव वेस्ट हमें नहीं सोचना है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमें पता है, लेकिन हम पॉजिटिव विचार करें कैसे वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम पॉजिटिव सोचने के लिए हम किसी ना किसी को पूछते हैं कि हम पॉजिटिव कैसे सोचे, आप ज़रा बताएंगे। क्या हमने नेगेटिव सोचने के पहले पूछा था किसी से? हम पॉजिटिव सोचने के लिए हम पॉजिटिव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के कोर्स करने जाते हैं पैसे देके, जिम ज्वाइन करते हैं पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव सोचे, एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के लिए, योगा सेशंस ज्वाइन करना शुरू करते हैं पॉजिटिव सोचने के लिए। क्या कभी हमने ये सोचा है कि अरे आज पूरा दिन मैंने बहुत पॉजिटिव सोच लिया, कहाँ जाऊँ नेगेटिव क्लासेस ज्वाइन करने? कभी सोचा है? कभी ढूंढा है हमने? हाँ, अभी मुझे थोड़ा नेगेटिव सोचना है बैठ के शांति से, आज पूरा दिन बहुत पॉजिटिव हो गया। नहीं। तो नेगेटिव के लिए जब हम कहीं जाते नहीं हैं सोचने, पॉजिटिव के लिए क्यों? दोनों ही थॉट्स है, ये भी थॉट्स है। इसको किसने क्रिएट किया? नेगेटिव थॉट को मैंने क्रिएट किया। पॉजिटिव थॉट को भी कौन क्रिएट करेगा? मैं ही क्रिएट करूँगा ना। जिस तरह से मुझे इन हाथों से क्या करना है वो मैं डिसाइड करती हूँ। मुझे किसी को आशीर्वाद देना है, मैं डिसाइड करती हूँ। किसी को थप्पड़ मारना है, मैं डिसाइड करती हूँ। हाथ नहीं डिसाइड करता, मैं करती हूँ। उसी तरह जो थॉट्स मैंने क्रिएट करना है वो कौन डिसाइड करता है? मैं डिसाइड करती हूँ। मैं, आई द सोल, मैं आत्मा डिसाइड करती हूँ कि मुझे क्या, कौन से थॉट्स क्रिएट करने हैं। मैं क्रिएट करती हूँ वो थॉट। तो उसी तरह पॉजिटिव थॉट्स को भी मुझे ही क्रिएट करना है। और आज नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिक आते हैं। कुछ देख लिया, अपने आप नेगेटिव सोचना शुरू करेंगे या फालतू का सोचना। पॉजिटिव बहुत लेट शुरुआत होती है। आज देखा जाए तो जो ये चारों प्रकार के थॉट्स हैं, सबसे ज़्यादा क्या चलता है हमारे अंदर? वेस्ट, नेगेटिव, नॉर्मल, उसके बाद बचे कुछ टाइम में पॉजिटिव चल जाता है।
अब उस पॉजिटिव थॉट्स को हमें क्या करना है जो वो भी ऑटोमेटिक ही चले, मेहनत किए बिना। अगर देखा जाए तो हम नेगेटिव थॉट्स भी ऐसे नहीं चले हैं, नेगेटिव थॉट्स के लिए भी हमने बहुत मेहनत किया है, तब जाके ये नेगेटिव थॉट्स अपने आप ऑटोमेटिक आ रहे हैं। जैसे देखो हमारा रूटीन लाइफ, हम सुबह उठते हैं, मुझे पता है कि मुझे 9 बजे ऑफिस जाना है, पहुंचना है, तो मुझे पता है मैं 8 बजे उठूंगी तो मैं 9 बजे तक पहुंच जाऊंगी। तो हम क्या करते हैं, 8 बजे ही उठते हैं। अगर 7:30 भी आंख खुल गई ना तो भी बिस्तर से नहीं उठेंगे, अरे 8 तो नहीं बजा है, नहीं उठना है, 8 बजे ही उठना है, भले नींद नहीं आ रही है, ऐसे ही लेटे हैं, लेटे लेटे ही अपना फोन पे व्हाट्सअप देखेंगे, टिकटॉक देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, लेकिन बिस्तर से नहीं उठना है, 8 बजे ही उठ के सारा कारोबार शुरू करना है। अब 8 बजे से 9 बजे के अंदर हमें ऑफिस तक पहुंचना है, हमें नहा भी लेना है, हमें ब्रश भी कर लेना है, हमें चाय भी पी लेनी है, ब्रेकफास्ट भी कर लेना है, अपना टिफिन भी बना लेना है और गाड़ी लेके जाना भी है। तो इसके बीच में हम क्या करते हैं, एक तो जल्दी जल्दी में हम चाय पीते पीते, नाश्ता करते करते टीवी देख लेते हैं, न्यूज़ सुन लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह न्यूज़ भी सुनना है, काम पे जाने के पहले ज़रूरी है। अब न्यूज़ में कौन सी बातें आती है, क्या न्यूज़ में अच्छी चीज़ें आती है या नेगेटिव वेस्ट चीज़ें आती है? क्या आता है? कोई न्यूज़ चैनल वाला कभी ये दिखाता है कि आज यहाँ पर सत्संग हुआ और उस सत्संग से आज 20 लोगों ने शराब छोड़ा? कोई न्यूज़ चैनल वाला ये बताता है हेडलाइन में? नहीं। आज शराब पी के इतने लोग मरे, वो न्यूज़ में होगा। सुन के क्या हुआ? अच्छा लगा? खुशी मिली? नहीं। क्या हुआ? दुख हुआ ना। तो सुबह सुबह हमने क्या लिया अपने अंदर? नेगेटिव वेस्ट, जो हमारे काम की चीज ही नहीं थी। और फिर कैसे लिया? अभी टीवी चालू किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, एनर्जी, बिजली खर्चा होता है। अब सुबह सुबह पैसा खर्चा करके दुख कौन लेता है भाई? आजकल कलयुग में तो फ्री में दुख मिल रहा है, यहाँ लोग पैसे दे के दुख खरीद रहे हैं। फिर हम चलते चलते गाड़ी में भी गाना लगा लेंगे, न्यूज़ चैनल शुरू कर देंगे, रेडियो चैनल। हाँ, उसमें भी क्या सुनने को मिलता है? अच्छा सुनने को मिलता है? नहीं। अब उसके बीच में हमें पहुंचना है अपने टाइम पे, उसके बीच में किसी ने अगर गाड़ी ला के रख दी तो क्या होगा? अरे थोड़ा जल्दी नहीं निकल सकते क्या? सभी को ये टाइम पे निकलना है। अच्छा, खुद नहीं निकलेंगे जल्दी, लेकिन दूसरों को जल्दी निकल के पहुंचना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि सुबह सुबह हम क्या ले रहे हैं, जल्दी जल्दी जाना है, तो हमें सब कुछ खाली चाहिए, सब रिलैक्स चाहिए, कोई हमारे आसपास नहीं आए, कोई आए तो उनके लिए भी हमारा क्यों आ गए? क्यों? क्योंकि हमने उठते ही एक तो अपने फ़ोन में न्यूज़ पढ़ना या मैसेजेस करना, ये सब करना शुरू किया। चाय नाश्ते के साथ हमने नेगेटिव लिया। अब ऑफिस में पहुंचे, ऑफिस में क्या है? कलीग्स का चेहरा देखो, कंपटीशन होता है, दुखी चेहरा, उदास चेहरा। वो आके कहेगा तुम्हारे बारे में बॉस ऐसा बोल रहा था, तुम्हारे बारे में वो चुगली कर रहा था। कौन सा ऐसा कलीग है आपका जब आप आओ आपको स्माइल करे और कहे कि आज मैं सुबह सुबह आते समय मैंने ये सुना या ये किताब में मैंने ये अच्छी बात पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा? ऐसा कोई कहता? नहीं। तो पूरा दिन हम उनके साथ रहते हैं, क्या ले रहे हैं? फालतू की बातें। मेरे एरिया में ये हो गया, मेरे बाजू वाला ने ऐसा किया, मेरा नेबर ऐसा है, वो कचरा नहीं फेंकता है, वो डस्टबिन इधर रखता है। तो कितना सुबह से लेकर हम जिनके साथ बिता रहे हैं, नेगेटिव और वेस्ट ले रहे हैं। फिर घर पे आते थके हारे, क्या होता है बच्चों का? इसने होमवर्क नहीं किया, उसका ट्यूशन में ये रिजल्ट, उसका स्कूल में ये। फिर हम सोचते हैं अच्छा चलो अभी हम शांति से सोते हैं, और शांति से सोने के लिए हम क्या करते हैं? न्यूज़ चैनल लगाते हैं। सोचते हैं न्यूज़ चैनल सुन के शांति मिलेगी और सो जाएंगे। मिलती है न्यूज़ चैनल से शांति? क्या होता है? तो सोते समय भी हम अपने अंदर नेगेटिव और वेस्ट लेके सो रहे हैं। इसलिए
सपने में भी, क्योंकि मन का काम है सोचना। हम मन कंटिन्यू सोचता है, 24 घंटे सोचता है। डेड साइलेंस कभी नहीं होता है। हम सो रहे हैं तो भी सोच रहे हैं, क्योंकि उसका काम ही है सोचना। तो रात को सोते समय भी वही वेस्ट, फालतू का सपना, फालतू की चीजें वही सोचते हैं, और वही सोच सोच के थका मन के साथ सोते हैं, फिर उठते भी थकावट के साथ। तो पूरा दिन हम देखें, आंखों से, कानों से, हर चीज जो भी अंदर गया, क्या गया? नेगेटिव और वेस्ट। जब हम पूरा दिन नेगेटिव और वेस्ट ले रहे हैं तो हमारा मन भी क्या रिएक्ट करेगा? समझो, अगर मैं बासी सड़ा हुआ खाना खा रही हूँ तो मेरा शरीर क्या होगा? बीमार दिखाएगा ना, वो रिएक्ट करेगा ना कि तुमने बासी सड़ा हुआ खाया, अनहेल्दी है, वो निकालेगा, बुखार आएगा, बीमारियां आएंगी, ये सब आएगा। तो उसी तरह ये नेगेटिव वेस्ट थॉट भी बासी सड़ा हुआ भोजन है। हम जब अंदर लेते हैं तो वही चीज रिएक्शन में निकलता है। इसलिए अब हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे, आज से 50 साल पीछे जाए या 30-40 साल भी पीछे जाए, देखते हैं हमारे दादा दादियों की लाइफस्टाइल कैसी थी। बहुत लंबी उम्र तक जीते थे मना जीने का ख्याल, मैं जब जीते थे कह रही हूँ, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल। ऐसा नहीं, आज तो 40 साल वालों को भी घुटन में दर्द, 20 साल के बच्चों को भी 2 बार आप पानी लाने के लिए उठाओ तो बोलेंगे मम्मी पाँव में दर्द हो रहा है ना, अभी तुम चले जाओ। हाँ, तो थकावट, स्कूल से आते ही हो थक गए हम, अरे क्या करके आए बैठ बैठ के। तो लेकिन वो उनकी जो लाइफस्टाइल थी, 80 साल की उम्र में भी खेतों तक चले जाते थे काम करने, घर में काम करते थे, थकावट। तो वो जीना जो हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा दादी, नाना नानी, तो कैसी लाइफस्टाइल थी उनकी। देखो, सूर्य उदय से पहले उठ जाते थे और स्नान कर लेते थे, शावर ले लेते थे। हमारा आयुर्वेदिक विज्ञान कहता है कि अगर आप सूर्य उदय से पहले स्नान करो तो आप एक हेल्दी शरीर के मालिक बनोगे। ये आयुर्वेदिक विज्ञान में कहा गया है, सूर्य उदय से पहले स्नान करना। आजकल तो छोड़ो, सूर्य उदय के बाद सब उठते हैं, तो वो सूर्य उदय के पहले उठते, और जैसे ही वो उठते, तैयार होने के बाद कुछ घर में पूजा करते थे, दिए जलाते थे, कुछ ना कुछ एक पुराण शास्त्र उठा के एक चैप्टर पढ़ते थे। फिर उसके बाद वो अपने रूटीन लाइफ में इन्वॉल्व होते थे, खेतों में जाते या काम करते, जो भी करते। और फिर टाइम पे जब घर आते तो घर, उस समय टीवी, न्यूज़पेपर ये सब नहीं था। हाँ, तो क्या होता था, घर आने के बाद बच्चों के साथ टाइम देते, और फिर उसके बाद शाम की संध्या आरती करते, और फिर एक साथ बैठकर गीता का या भागवत कथा का पाठ करते, और फिर जाके सोते। मुझे याद है जब हमारे डैडी, जब हम सोते थे तो उस समय वो हमें कुछ ना कुछ एक स्टोरी सुनाते थे। मैंने आज तक, मतलब जब तक हम सब साथ में थे, मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे डैडी या हम सब फैमिली बैठ के मूवी कभी नहीं देखे। रामायण देखा हमने बैठ के, महाभारत देखा, लेकिन ऐसा नहीं कि चलो आज कोई पिक्चर देखते हैं, कोई क्राइम शो देखते हैं, नहीं, कभी नहीं देखा। तो जब भी हम, वो भी सोते समय, कभी नहीं। तो जब भी हम सोने जाते, वो हमें एक पुराण शास्त्रों की स्टोरी सुनाते थे। और वैसे भी हमारा ब्रह्मा कुमारी संस्था के 18 विंग्स है, उसके अंदर जो मेडिकल विंग है उसमें एक प्रोजेक्ट चलता है जिसका नाम है कैड प्रोजेक्ट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो ये जो प्रोजेक्ट चलता है, इसके अंदर क्या होता है, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, जिनके हार्ट के ब्लॉकेजेस विदाउट ऑपरेशन सर्जरी के, वो लोग खोलते हैं। डॉक्टर्स की टीम है
बहुत अच्छा वर्क करती है और इंडिया के राजस्थान गवर्नमेंट ने उन्हें काफ़ी प्राइज़ दिया हुआ है। और इस प्रोजेक्ट में वो लोग 25 ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 लोगों को ही लेते हैं। एक्सरसाइज, मेडिटेशन और डाइट, ये 3 चीज़ों से वो उनका ये कंट्रोल करते हैं। तो उसके जो मेन डॉक्टर हैं वो कहते हैं अगर आपको हेल्दी हार्ट रखना है तो जब सुबह एक तो सूर्य उदय के पहले उठो, और दूसरा वो कहते हैं कि 10:30 बजे तक टीवी नहीं देखना है। टीवी देखना नहीं है। अगर देखना है तो कोई सत्संग सुनो टीवी में, या रामायण महाभारत ऐसी कोई अच्छी चीज़ देखो, या कोई अच्छी किताब पढ़ो। लेकिन न्यूज़ ना पढ़ना है ना न्यूज़ देखना है 10:30 तक। तो 10:30 के बाद ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद आप न्यूज़ देख सकते हो, पढ़ सकते हो, वो भी न्यूज़ को न्यूज़ की रीति से, बस दिन में एक बार। और वो कहते हैं कि रात को सोने के 2 घंटे पहले तक ना न्यूज़ देखना है ना टीवी देखना है, इवन रामायण महाभारत भी नहीं। वो कहते हैं क्योंकि उसका असर वो कहते हैं हमारे आंखों के थ्रू हमारे हार्ट पे पड़ता है, हम जो भी देख रहे हैं। क्योंकि रामायण महाभारत, अगर आप लोगों को जो ज़्यादा इस शास्त्रों के बारे में जानते हैं या जिनके घर में बुजुर्ग होंगे, वो इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि पहले के ज़माने में लोग महाभारत की किताब को अपने घर में नहीं रखते थे। महाभारत पुराण को अपने घर में महाभारत पुराण रखना भी वो अशुभ मानते थे, क्योंकि महाभारत में युद्ध दिखाया गया है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। घर के वातावरण दिखाए गए हैं, ईर्ष्या, बदले की भावना, ये सब कुछ महाभारत के अंदर है। इसलिए कहते थे वो किताब रखेंगे ना तो हमारे घर में वो वाइब्रेशन फैलेगा। इतना उन लोगों को ये नॉलेज था। तो कहने का भाव कि 2 घंटा सोने के पहले अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हो, हेल्दी हार्ट चाहते हो, तो 2 घंटा सोने के पहले टीवी ही नहीं देखना है। हाँ, आप पढ़ सकते हो, लेकिन वो भी कोई धार्मिक किताब पढ़ो, कोई मोटिवेशनल किताब पढ़ो, और जिसमें कोई नेगेटिविटी ना हो, तब जाके आपका हार्ट ठीक रहेगा। वो कहते हैं जिस तरह से डॉक्टर्स कहते हैं आपको अगर अच्छा शरीर चाहिए तो खाने के 2 या 4 घंटे के बाद ही आपको सोना चाहिए। तुरंत खा के नहीं सोना चाहिए, उससे एसिड, गैस और शरीर बीमार पड़ता है। उसी तरह अगर हेल्दी माइंड चाहिए, आप अपने लाइफ में पॉजिटिव लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे रूटीन लाइफ पर। तो हमारा रूटीन लाइफ हमारे थॉट्स के साथ बहुत रिलेटेड करता है। इसलिए अगर हमें एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल जीना है तो सबसे पहले हमें शुरुआत हमारे रूटीन लाइफ से करनी है। आप 9 बजे ऑफिस पहुंचते हो, 8 बजे उठ के सब काम कर सकते हो, गुड। 7:30 बजे उठना शुरू करें, धीरे धीरे आधा घंटा बढ़ाएं। 7:30 बजे उठें, अपने लिए समय दें, अपने आप के लिए कुछ अच्छी बातें पढ़ें। आज हम सबके पास सुबह सुबह सबके पास अच्छी बातें आती हैं, गुड मॉर्निंग मैसेजेस आते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें लिखत में आती है, लेकिन हम क्या करते हैं? फॉरवर्ड करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। हम तुरंत फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। गुड मॉर्निंग मैसेज आया, किसका अच्छा गुड मॉर्निंग मैसेज है, अच्छा इमेज है, फॉरवर्ड करो। क्या है उसमें वो नहीं देखा, इमेज देखा, फॉरवर्ड किया, लेकिन मैंने खुद कितना उस चीज़ को मेरे अंदर लिया। तो मेन ये है, 7:30 बजे उठें, कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कुछ नहीं, एक अच्छी सी किताब लें और उसको पढ़ें। कोई स्टोरी वाली किताब होंगी, मोटिवेशनल वाली होंगी, हाँ किसी की भी, ज़रूरी नहीं कि कोई धार्मिक किताब ही लो, ज़रूरी नहीं कोई पुराण, वेद, शास्त्र, गीता, कुरान, बाइबल ये पढ़ें, नहीं, कोई भी अच्छी किताब लें और उसको पढ़ें। टीवी के द्वारा नहीं देखें, अच्छी चीज़ें रामायण महाभारत भी नहीं देखने जाएं। आधा घंटा सिर्फ अपने लिए दें और अपने अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी लें
क्योंकि वैसे भी कहा जाता है ना, सुबह सुबह आप कुछ खाते हो, जो खाते हो आप सुबह में पहला दाना, वो आपके शरीर के अंदर वही एसिड या वही चीज़ आपके अंदर अच्छा या बुरा चीज़ इफेक्ट करता है। तो उसी तरह ये हमारे मन का खाना है। तो इसलिए आप जो पढ़ रहे हो, पढ़ने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हमारी आंखें, हमारा ब्रेन, हमारा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हम वो चीज़ें सुन भी रहे हैं, तो हमारी सारे ऑर्गन्स शरीर के, हम उस चीज़ को पकड़े हुए हैं, हाथ भी, और कोई चलते फिरते नहीं पढ़ सकता, बैठता है, तो हमारे शरीर की हर एक ऑर्गन्स उस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट है, तो वो अंदर जाता है और वो काम करता है। फिर ठीक है, आप तैयार हो जाओ, न्यूज़ पढ़ना है पढ़ो, लेकिन 10:30 के बाद। न्यूज़ को न्यूज़ की रीति से एक बार पढ़ा काफ़ी हो गया, बाकी ज़्यादा समाचार रखने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई दुनिया परिवर्तन करने जाने वाले नहीं हैं हम। तो फिर उसके बाद जब हम हमारे कलीग्स के साथ आए, उन्हों के साथ आए, तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ों का जो आपने पढ़ा आज सुबह वो शेयर करें। दूसरा आपसे नेगेटिव शेयर कर रहा है, कोई बात नहीं, आप कहो कि देखो मैंने आज ये चीज़ पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, क्यों ना हम आज उस पर वर्क करें। तो उनके साथ भी, क्योंकि भले दुनिया में कोई कैसा भी है, लेकिन हर एक अपना इम्पोर्टेंस है, तो उसके अंदर की क्वालिटी को देखें। तो जब हमारे क्वालिटीज देखते जाएंगे ना सबके, तो हम क्वालिटी वाले बन जाएंगे, भले वो कितना भी किसी का नेगेटिव बोलता हो। लेकिन अब देखो तो सही, उसकी विशेषता क्या है, हर एक को कितनी जल्दी चेक कर लेता है। तो अगर उसको सिर्फ नेगेटिव की जगह पॉजिटिव वाला आ जाए तो कितनी जल्दी वो सबका पॉजिटिव कैच करना शुरू करेगा। तो उसकी उस विशेषता को देख के हम उसके साथ बिहेव करें। तो पॉजिटिविटी हमें वही सिखाता है। फिर उसके बाद रूटीन लाइफ में जहां जहां पर हमको लगे कि अभी मैं वेस्ट या नेगेटिव की ओर जा रहा हूं, तुरंत उसको रोके। जैसे शुगर का पेशेंट है या हार्ट का पेशेंट है, उसे पता होता है कि मैं शुगर खाऊंगा, शुगर लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, तो कंट्रोल करता जाता है, नहीं आज मुझे इतना शुगर खाया काफ़ी है, एक मैंने रसगुल्ला खा लिया, एक गुलाब जामुन खा लिया, आज के दिन काफ़ी है। तो बस वैसे ही फिर दूसरा मिलेगा तो वो नहीं खाएगा, कल खाएगा, आज नहीं। क्यों? क्योंकि आज इतना काफ़ी है। तो उसी हिसाब से हम अपने रूटीन लाइफ में भी इसी तरह से इसको यूज़ करें और हर एक की क्वालिटी देखें। इस दुनिया में कहा जाता है ना कि ये सृष्टि एक रंगमंच है, हर एक का अपना रोल है और हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है। जिस तरह से जब कोई फिल्म की शूटिंग होती है, समझो उस फिल्म की शूटिंग के समय उस सीन में पहले कोई झाड़ू वाले का रोल है, तो जब तक झाड़ू वाला नहीं आता है तब तक शूटिंग सब वेट करते हैं। उसी तरह इस सृष्टि रूपी रंगमंच में भी हर एक का अपना रोल है और हर एक का अपना इम्पोर्टेंस रोल है। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, आज प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की सीट खाली है, रिजाइन कर दिया, 1 महीना तक प्राइम मिनिस्टर की सीट खाली है, आपको कोई फर्क पड़ेगा? आपके रूटीन लाइफ में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं। आप सेम टाइम में काम पे जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नहीं आया है करके आप काम पे नहीं जाएंगे क्या? जाएंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम लाइफ, रूटीन लाइफ चलेगी। लेकिन अगर कचरे वाला नहीं आया तो, अगर 10 दिन कचरे वाला नहीं आया, 15 दिन नहीं आया, 20 दिन नहीं आया, 30 दिन नहीं आया, तो फर्क पड़ेगा ना। प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट कचरे वाले से ऊंचा है, लेकिन फिर भी फर्क कचरे वाले का पड़ रहा है हमारी लाइफ में। उसको बार बार याद करेंगे, अरे कब आएगा, मुझे ही कचरा लेके जाना पड़ रहा है, कितना जमा हो गया, कहाँ फेंकूं, क्या करूं, है ना। हमारी रूटीन लाइफ में फर्क पड़ेगा, हम बार बार उसको याद करेंगे। तो उसी तरह हर एक व्यक्ति का रोल वैसे ही इम्पोर्टेंट है। तो उस रीति से हम हर एक व्यक्ति को देखें, उसके गुणों को देखें और हम अपने रूटीन लाइफ को, जिस तरह से हमने अपनी दिन की शुरुआत कुछ अच्छा पढ़ के किया,
उसी तरह अपने रात को भी जब हम ख़त्म करें तब हम कम से कम 5 मिनट शांति से बैठें और चेक करें अपने आप को कि आज पूरा दिन कहाँ कहाँ पर मैंने नेगेटिव लिया, कौन सा मैंने जंक फूड खाया जो मेरे मन को ख़राब करेगा, और कल फिर हमको उसके ऊपर अटेंशन देना है। फिर जो भी चीज़ें आज हुई उसको हम सौंप दें, उसको हम भूल जाएं, फुल स्टॉप लगाएं, परमात्मा को सौंप दें और फिर गुड नाइट करके एक नए दिन की शुरुआत को लेते हुए फिर सोए। तब देखें ये अभ्यास आप कम से कम 8 दिन करो ना, आप देखोगे परिवर्तन आ जाएगा। फिर आपके अंदर, हमारे अंदर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव सोच चालू हो जाएगा। फिर हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि अभी मैं क्या पॉजिटिव सोचूं, क्या करूं, नहीं, ऑटोमेटिक पॉजिटिव चलेगा। जैसे छोटी छोटी चीज़ों को देख के नेगेटिव आना शुरू हो जाता है, वेस्ट आना, वैसे हर चीज़ में पॉजिटिव अपने आप आना शुरू हो जाएगा। तो ये है पॉजिटिव थॉट्स रखने का तरीका कि हमें अपने रूटीन लाइफ से परिवर्तन करना पड़ेगा, रूट में जाके चेंज करना पड़ेगा। तो ये मन का काम है। और जैसे कहा कि मन ट्रैवल भी करता है। कहाँ कहाँ जाता है मन? मन 2 जगह जाता है। एक तो पास्ट में जाता है, फ्यूचर में जाता है, और जगह पर, प्लेसेस में जाता है। जैसे अगर समझो आपको हॉलीडे मनाने जाना है तो आप सोचेंगे कि लास्ट टाइम हम वहाँ गए थे, लास्ट टाइम मैं दुबई गया था। तो जैसे ही हमने सोचा मैं दुबई गया था, मैं दुबई पहुँच जाता है, मन दुबई पहुँच जाता है, दुबई देख के भी आ जाता है। अब कहाँ जाना है? मेरे दोस्त ने कहा था स्पेन में बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा है, तो मन वहाँ पर भी पहुँच जाता। जो चीज़ देखा वहाँ पर भी गया, जो नहीं देखा है मन के अंदर वो कैपेसिटी है कि वो वहाँ पर भी पहुँच जाता है, देख लेता है, हाँ, इमेजिन कर लेता है जो भी कहा था उस चीज़ को, और उस चीज़ को महसूस भी करने की कोशिश करने लगता है। सिर्फ वो ट्रैवल ही नहीं करता बल्कि वहाँ जाके उसको महसूस भी करके आता है। दुबई जाके वो गर्मी महसूस भी करके आता है। बाप रे, लास्ट टाइम इस सीज़न में गए थे, बहुत गर्मी थी शिबा, हाँ बाबा अभी नहीं जाना है, हाँ अभी नेक्स्ट सीजन में जाएंगे जब थोड़ी ठंडक होगी। तो महसूस कर लिया, गए, देखा, फील करके आ गए। तो ये मन के अंदर बहुत अच्छी कला है ट्रैवल करने की। बस इतना है कि अभी हमें मन के साथ अपना रिलेशन जोड़ना है, एक फ्रेंडली रिलेशन रखना है अपने मन के साथ। जब भी मन हमारा यहाँ वहाँ जाता है, उसको एक बच्चे की तरह समझाए, एक दोस्त की तरह उसके साथ बिहेव करें, तो मन हमारे हिसाब से चलेगा और हमें साथ देगा। तो ये मन के अंदर हमारे विचार चलते हैं, इसलिए जो भी हम थॉट्स क्रिएट करें सोच समझ कर करें। कई बार क्या होता है, समझो घर वीकेंड है, सारी फैमिली आई हुई है, हम सब बैठे हैं, खाना खाया, किसी को अंदर संकल्प होता है कि भाई मुझे अभी आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम होना चाहिए अभी। तो घर का जो बच्चा होता है सोचता है चलो मैं जाके आइसक्रीम लेके आता हूँ सबके लिए। 10:30 हो गए हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं अभी नहीं जाओ, इतना रात हो गया, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम। तो कहता है नहीं नहीं अभी यहीं तो शॉप है, जाके लेके आ जाता हूँ, 10 मिनट में आ जाऊँगा, गाड़ी लेके जाता हूँ। तो भी हम जो माता जी होंगी घर की बुजुर्ग, उनको बच्चों का बड़ा टेंशन, नहीं 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 जाओ, जिस एरिया में शॉप है ना वहाँ सारे ड्रग्स पी के, शराब पी के लोग बैठे रहते हैं, नहीं 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 जाओ, कुछ हो गया तो। फिर वो कहता है अरे दिल है, फिर कब मिले ना मिले, जाके लेके आता हूँ ना, वो चला जाता। और फिर यहाँ उनके इतने संकल्प चलते हैं, माँ है, सोच रही है, बच्चे का टेंशन है, देखो रात को लोग कितना रफ ड्राइव करते हैं, 10:30 हुआ है, इतना अंधेरा हो गया है, वहाँ शराब पी के, ड्रग्स पी के लोग बैठते हैं, शराब पी के लोग चलाते हैं, भगवान करे ठीक हो, अच्छे से आ जाए, ये हो गया वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो
10-15 मिनट के बाद बच्चा आता है, कहता है पता है एक्सीडेंट होते होते बचा। तब हम कहते हैं देखा, मैंने कहा था ना नहीं जाना। हाँ, सही बात है, आपने कहा था इसलिए एक्सीडेंट होते होते बचा। नहीं, हम अगर नहीं कहते तो नहीं होता, क्योंकि हम सिर्फ कह नहीं रहते, बल्कि उस बात को इतना जोर दे रहे थे, हो जाएगा, ड्रग्स वाले हैं, शराबी है, फास्ट गाड़ी चलाते हैं, ये हो जाएगा, वो इतना कह कह के इतनी एनर्जी भेजा हमने उस जगह को, उस चीज को, कि वो होते होते होने ही जा रहा था। तो इसलिए जब भी हम कुछ कहें ना, उसके पहले हम सोचें। इसलिए कहा जाता है सोचने, आध्यात्मिकता, राजयोग हमें ये सिखाता है कि हम सोचने के पहले भी सोचें कि हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो सोच, वो थॉट, वो एनर्जी है, वो जाएगा और सामने वाले पर वर्क करेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव, अच्छा ही सोचें और अच्छा ही हम वाइब्रेशन फैलाएं, एनर्जी फैलाएं। तो अभी हम इस चीज़ का अभ्यास करेंगे 2 मिनट। तो हम जहाँ हैं वहीं पर बैठ जाएं, रिलैक्स होके अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, आंखें बंद कर लें और एकदम रिलैक्स हो जाएं, हल्का कर लें अपने शरीर को, अपने आप को, हर बात से, हर बोझ से। और धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शरीर की ओर लेके जाएं। महसूस करें अपने दिल की धड़कन को, अब धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करें। और अंदर अपना ध्यान और अंदर लेके जाएं। मस्तक के बीच, भ्रुकुटी के मध्य मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा मालिक हूँ। मैं अपने मन की मालिक हूँ। मैं आत्मा अपने विचारों की रचयिता हूँ। मैं क्रिएटर हूँ। मैं खुद अपने विचारों को क्रिएट करता हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पॉजिटिव सोच वाली आत्मा हूँ।
आज से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव विचार ही क्रिएट करूंगी और पॉजिटिव वाइब्रेशन ही फैलाऊंगी। सभी के साथ पॉजिटिव संबंध बनाऊंगी। ओम शांति शांति शांति। मेरी शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ज्योति से भरे है प्रकाश, जहाँ नहीं धरती आकाश, ज्योति सागर का प्रकाश हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मुझ में भरा है ज्ञान भंडार, आदि मध्य और अंत का सार, ज्ञान के सागर का पैगाम हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शांति रूप में करूं विश्राम, घर मेरा है शांति धाम, शांति सागर की संतान हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आनंद में झूमूंगा हूँ, अतीन्द्रिय सुख बरसाऊं, परम आनंद का खजाना हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। प्रेम रूप मेरा न्यारा, पिता प्रेम सागर प्यारा, स्नेह के रत्नों की खान हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। पवित्रता में मैं सरताज, मेरे घर में पावन राज, पावन पिता की मैं
मैं आत्मा हूँ